हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। टेंस से रिलेटेड डिटेल लेक्चर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इसमें हमने सारे रूल डिस्कस किए हैं। हिंदी और इंग्लिश में कैसे हम टेंस को पहचान सकते हैं वो भी हमने पूरा डिटेल में वहाँ डिस्कस किया है। जिन स्टूडेंट्स ने वीडियोस नहीं देखी है वो उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम अब टेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। इसमें आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर किसी टाइप का कोई कन्फ्यूजन हो वो भी यहाँ क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। When the principal entered the class, the student dash write on the blackboard। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी ट्रांसलेशन क्या बनती है। जब प्रिंसिपल क्लास में एंटर हुए तो बच्चे उस वक़्त ब्लैक बोर्ड पर तो क्या आएगा, लिख रहे थे। यही सेंस बनती है, लिख रहे थे दैट मीन्स रहा था, रही थी, रहे थे। ये होता है हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस। सो अब हम ऑप्शन में ढूंढते हैं पास्ट कंटिन्यूअस कहाँ पे है। सो रोट ये है पास्ट इंडेफिनिट, वाज राइटिंग तो ये आ सकता है, ये पास्ट कंटिन्यूअस ही है। राइट्स ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये भी यूज़ नहीं होगा। इज़ राइटिंग ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये भी यूज़ नहीं होगा। दैट मीन्स वाज राइटिंग इसका करेक्ट ऑप्शन है। व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास स्टूडेंट्स वाज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन डैश डैश। इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। जब मैं स्टेशन पे पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। लीव का यूज़ हुआ है, दैट मीन्स यहाँ बताया गया है कि ट्रेन जा चुकी थी। और जो इसकी ट्रांसलेशन बनती है जा चुकी थी, दैट मीन्स बहुत पहले ट्रेन जा चुकी थी। सो अगर नियर फ्यूचर नियर पास्ट की बात होती तो उसको हम यूज़ करते हैं एज ए पास्ट इन डेफिनेट। बट अगर काफ़ी देर पहले की बात हुई हो पास्ट में तो वहाँ यूज़ होता है पास्ट परफेक्ट, ये आपको याद रखना है। सो अब यहाँ पास्ट परफेक्ट ढूंढते हैं ऑप्शन में, ये है लेफ्ट पास्ट इंडेफिनिट। वाज लिविंग भी यूज़ नहीं होगा। ये पास्ट कंटिन्यूअस है, ल्यूज़ है यहाँ तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है। और हैड लेफ्ट ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। सो यहाँ बहुत फ्यूचर की पास्ट की बात हुई है, बट काफ़ी देर पुरानी बात है कि जब मैं स्टेशन पर पहुँचा तो ट्रेन ऑलरेडी बहुत पहले जा चुकी थी। सो इट मीन्स ये पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ यूज़ होगा हैड लेफ्ट। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी कट हर फिंगर वाइल शी डैश कट वेजिटेबल्स। सो इसकी ट्रांसलेशन क्या बनती है, जब उसने अपनी फिंगर काटी जब वो, वाइल शी डैश कट वेजिटेबल जब वो वेजिटेबल्स काट रही थी। दैट मीन्स ये जब वो वेजिटेबल्स काट रही थी तो उस टाइम उसने अपनी फिंगर काटी। तो वेजिटेबल काट रही थी तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये होता है पास्ट कंटिन्यूअस। तो इट मीन्स यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ होगा। जब भी आपने कोई सेंटेंस या फिल इन द ब्लैंक्स भरनी है पहले आप उसकी ट्रांसलेशन करो। ट्रांसलेशन में देखो कि कौन सी सेंस बनती है। इंग्लिश और उर्दू में आप इजीली टेंस पहचान सकते हो, उसके बाद आप टेंस को यूज़ करने की कोशिश करो। सो यहाँ लगेगा पास्ट कंटिन्यूअस। तो देखो पास्ट कंटिन्यूअस कौन सा है। अब कटिंग तो यूज़ होगा नहीं क्योंकि कटिंग के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। तो इज़ एम आर इसके साथ यूज़ होता वो है नहीं यहाँ। वाज कटिंग पास्ट कंटिन्यूअस है, ये आएगा। कट भी नहीं आएगा एंड हैड कट ये भी नहीं आएगा। दैट मीन्स यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। शी कट हर फिंगर वाइल शी वाज कटिंग वेजिटेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वाज वाचिंग टीवी व्हेन शी डैश इन। मैं टीवी देख रहा था जब वो आई। सो इट मीन्स जब वो आई तो ये पास्ट की बात, आई वाज वाचिंग टीवी मैं टीवी देख रहा था, पास्ट की बात हो रही थी, बात हो रही है इसमें। व्हेन शी डैश इन जब वो आई तो आया, खाया, पिया, इस टाइप का। जब बिल्कुल नज़दीकी पास्ट की बात हो रही थी, मैंने पीछे भी कहा था कि जब नियर पास्ट की बात हो रही है वो पास्ट इंडेफिनिट होता है तो यहाँ यूज़ होगा पास्ट इंडेफिनिट। सो कम्स तो यूज़ नहीं होगा, ये प्रेजेंट में यूज़ होता है। कैम पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होता है, ये यूज़ हो सकता है। कम भी यूज़ नहीं होगा, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होता है। और वाज कमिंग ये पास्ट कंटिन्यूअस में यूज़ होता है। दैट मीन्स कैम ही यूज़ होगा। आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन शी कैम इन जब वो अंदर आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डैश गो टू दिल्ली द नेक्स्ट वीक। वो दिल्ली नेक्स्ट वीक, अब इसकी क्या ट्रांसलेशन बनेगी, वो दिल्ली नेक्स्ट वीक जाएगा। नेक्स्ट वीक के लिए तो जाएगा का ही यूज़ होगा। ही डैश टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते दिल्ली जाएगा। जाएगा गा, दैट मीन्स ये फ्यूचर है। गा गे गी का यूज़ होता है फ्यूचर में। है हैं यूज़ होता है प्रेजेंट में।
था, थे, थी यूज़ होते हैं पास्ट में, और गा, गे और गी हिंदी या उर्दू में इनका यूज़ होता है फ्यूचर में। सो दैट मीन्स ये फ्यूचर है। सो अब यहाँ फ्यूचर ढूंढते हैं, कौन सा फ्यूचर यूज़ होगा। गो तो ये यूज़ नहीं होगा, ये फ्यूचर में नहीं है। विल गो फ्यूचर है, विल और शेल का यूज़ होता है फ्यूचर में। गोज़ भी प्रेजेंट में यूज़ होता है, और हैड गन परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट है। दैट मीन्स विल गो यही यूज़ होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट है। वो नेक्स्ट वीक दिल्ली जाएगा, तो जाएगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा, इस टाइप के जो भी उर्दू या हिंदी में सेंटेंस होते हैं वो हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट ही होते हैं। यही इनकी उर्दू और हिंदी में भी पहचान है। सो यहाँ यूज़ होगा ही विल गो टू दिल्ली द नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट, शी डाइड एट टीवी डाइड एट मॉर्निंग। वो टीवी देख रही थी मॉर्निंग से, यही इसकी सेंस बनती है, उर्दू या हिंदी में इसकी ट्रांसलेशन बनती है। अब सबसे पहले आपको देखना है कि इस सेंटेंस के अंदर मॉर्निंग का यूज़ हुआ है, दैट मीन्स टाइम पीरियड का यूज़ हुआ है। तो जब भी टाइम पीरियड का यूज़ होता है दैट मीन्स वो हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूस ही होता है। और इसके साथ मॉर्निंग और मॉर्निंग ये जो टाइम पीरियड मेंशन होता है इसके साथ में हमेशा सिंस या फॉर का यूज़ होता है, और ऐसे सेंटेंस हमेशा होते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। अब यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूस को हम ढूंढते हैं। हैज़ बीन, ये यहाँ वाचिंग है, थोड़ा सा लिखने में गलती हुई है। हैज़ बीन वाचिंग, तो ये बिल्कुल आ सकता है यहाँ। और सिंस मॉर्निंग, तो मॉर्निंग के साथ हमेशा सिंस ही यूज़ होगा क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है, दैट मीन्स ये आ सकता है। बाकी के भी देखते हैं, वाज वाचिंग, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस है नहीं। देन इज़ वाचिंग, ये भी परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं है। वाच्ड या सिंस, तो ये भी नहीं है। इट मीन्स यही है हैज़ बीन वाचिंग, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और आगे सिंस का यूज़ होगा। शी हैज़ बीन वाचिंग टीवी, तो फॉर इसमें यूज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस यूज़ होता है। अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो कि 2 दिन से, 5 दिन से, 6 दिन से, 10 साल से, इस टाइप का जब ड्यूरेशन उसके साथ यूज़ होता है फॉर। बट यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम है तो आएगा सिंस। सो ये है इसका फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी ऑलवेज डैश टू प्रूव दैट अर्थ डैश राउंड द सन। अब इसकी ट्रांसलेशन करते हैं पहले। वो हमेशा प्रूव करने की कोशिश करता है कि अर्थ ज़मीन के इर्द गिर्द घूमती है। वो हमेशा प्रूव करने की कोशिश करता है दैट मीन्स ये प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट के लिए यूज़ होगा ही है, तो वर्ब है, तो वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज़ होगा। तो देखो कहाँ पे है, ट्राइड भी नहीं है, ट्राइज ये हो सकता है, यहाँ तो ट्राइज ही आएगा, ही ऑलवेज ट्राइज आएगा, ये ठीक हो गया। दैट अर्थ, अब रिवॉल्व का यहाँ प्रूव नहीं, यहाँ रिवॉल्व है, तो रिवॉल्व अर्थ के साथ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में रिवॉल्व्स आएगा, एस या ई एस का यूज़ होगा, तो यही ये यहाँ बनता है, रिवॉल्व्स है। ही ऑलवेज ट्राइज टू प्रूव दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही मेंशन होता है। और यहाँ वर्ब के साथ हमेशा एस या ई एस का यूज़ भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। सो दैट मीन्स यहाँ यूज़ होगा, एक तो ट्राइज यूज़ होगा, दूसरा यूज़ होगा रिवॉल्व्स। अब बाकी के ऑप्शन देखो, यहाँ ट्राइड है, रिवॉल्व है, वाज ट्राइंग, रिवॉल्विंग, इज ट्राइंग, रिवॉल्व्ड, तो ये सारे गलत ऑप्शन है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यही सही सेंस बनती है, यही यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी स्टिल रिमेंबर्स द डे व्हेन शी फर्स्ट टाइम डैश टू चर्च। उसको वो दिन अभी भी याद है जब वो फर्स्ट टाइम चर्च गई थी है यहाँ। अब इसकी ट्रांसलेशन गई थी, तो ये बनता है पास्ट इंडेफिनिट। अब यहाँ ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, चेक करते हैं। गोइंग तो आएगा नहीं क्योंकि इससे पहले यहाँ हेल्पिंग वर्ब है नहीं, इसका मतलब ये गलत है। वाज गोइंग नहीं आ सकता है क्योंकि ये रहा है, रही है, इसका मीनिंग निकलता है। तो यहाँ तो गई थी है, तो रहा रही का यूज़ इसमें नहीं हुआ है, इसलिए ये भी नहीं आ सकता है। गॉन भी नहीं यूज़ हो सकता है क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, हैज़, हैव वगैरह आता है। देन हमारे पास बचता है वेंट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यहाँ आ सकता है। उसको अभी भी वो दिन याद है जब वो फर्स्ट टाइम चर्च गई थी, व्हेन शी फर्स्ट टाइम वेंट टू चर्च, तो दैट मीन्स यही इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे डैश द स्टूडेंट्स ऑन एजुकेशनल टूर ऑन द नेक्स्ट मंडे। वो स्टूडेंट्स को एजुकेशनल टूर पर ले जा रहे हैं नेक्स्ट मंडे। वो स्टूडेंट्स को नेक्स्ट मंडे एजुकेशनल टूर पर ले जा रहे हैं तो रहा है, रही है, दैट मीन्स ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का ही इसमें यूज़ होगा।
तो देखते हैं ऑप्शन में वर टेकिंग, ये तो पास्ट में चला जाता है, पास्ट की तो बात है ही नहीं क्योंकि उन्हें अभी जाना है। हैव टेकन ये भी यूज़ नहीं होगा। आर टेकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस ये यूज़ हो सकता है। देन हैव बीन टेकिंग भी यूज़ नहीं होता है क्योंकि मैंने आपको कहा था इसमें फिर एग्जैक्ट टाइम मेंशन होता है, या सिंस और फार का इसमें यूज़ होता है, सो ये भी नहीं आएगा। इट मीन्स यहाँ आएगा आर टेकिंग। दे डैश आर टेकिंग द स्टूडेंट्स ऑन एजुकेशनल टूर द नेक्स्ट मंडे, तो यहाँ यूज़ होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वो स्टूडेंट्स को अगले मंडे एजुकेशनल टूर पर ले जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया डैश 2 ईयर्स, वो मलेरिया से सफ़र कर रही है 2 साल से। इट मीन्स ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब यहाँ हमने 2 ईयर्स के साथ यूज़ करना है। क्या यूज़ होगा, या तो सिंस का यूज़ होगा या फार का यूज़ होगा। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का यूज़ होगा, बट यहाँ ड्यूरेशन है तो ड्यूरेशन के साथ यूज़ होगा फार। सो शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया फॉर 2 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डैश सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट वीक, शी डैश सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट वीक। इट मीन्स ये भी परफेक्ट कंटिन्यूअस ही है। अब यहाँ हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ होगा तो ही के साथ यूज़ होगा हैज़ बीन सफरिंग, ही हैज़ बीन सफरिंग, तो ये है सी ऑप्शन, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस द लास्ट वीक। बाकी इज़ वाज हैज़ इनका यूज़ नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी होप दैट पापा डैश सून, हमें उम्मीद है कि पापा जल्दी वापस आएंगे। आएंगे गागेगी दैट मीन्स ये फ्यूचर की बात हो रही है। सो पापा विल कम या शेल कम आएगा, तो यहाँ आएगा विल कम, पापा विल कम, क्योंकि आई और वी के साथ यूज़ होता है शेल, बाकियों के साथ होता है यूज़ विल। सो यहाँ यूज़ होगा वी होप दैट पापा विल कम सून। बाकी ये भी नहीं आ सकता है, इज कमिंग भी नहीं आ सकता है। सो करेक्ट ऑप्शन है पापा विल कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वेंट इन टू द हॉस्टल टू सी व्हाट स्टूडेंट्स, आई वेंट इन टू द हॉस्टल, मैं हॉस्टल में गया। इट मीन्स ये पास्ट की बात हो रही है, वेंट पास्ट में है। व्हाट स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, तो रहा था रही थे। इट मीन्स ये पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ होगा। एक तो पहले कंटिन्यूअस बट वो भी पास्ट कंटिन्यूअस, दैट मीन्स। और यहाँ स्टूडेंट्स प्लूरल है तो प्लूरल के साथ यूज़ होगा वर, तो वर डूइंग है इसका सही ऑप्शन। आर डूइंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, डिड का यूज़ नहीं होगा और डूइंग का भी यूज़ नहीं होगा, दैट मीन्स वर डूइंग इसका करेक्ट ऑप्शन है। आई वेंट इन टू द हॉस्टल टू सी व्हाट स्टूडेंट्स वर डूइंग, तो पास्ट कंटिन्यूअस ये बनता है तो इसमें वर डूइंग का ही यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी डैश अ बेटर जॉब नेक्स्ट मंथ, अगले महीने उसको बेटर जॉब मिलेगा। दैट मीन्स ये फ्यूचर की बात है, तो फ्यूचर के लिए विल या शेल का यूज़ होता है। तो यहाँ विल पहले ऑप्शन में दिया है, बाकियों के साथ तो है ही नहीं कहीं विल या शेल, दैट मीन्स शी विल गेट अ बेटर जॉब नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट, इंडिया डैश फ्रीडम इन 1947, इंडिया को फ्रीडम मिली है 1947 में, दैट मीन्स ये पास्ट की बात हो रही है। इंडिया अटेंड फ्रीडम, तो यहाँ यूज़ होगा अटेंड फ्रीडम इन 1947। बाकी अटेंड तो प्रेजेंट है, हैज़ अटेंड ये भी प्रेजेंट की बात है। वाज अटेंड ये तो आएगा ही नहीं, ये गलत सेंस बन रही है, वाज के साथ आईएनजी यूज़ होता है, दैट मीन्स अटेंड ही यहाँ करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, ऑल द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड हिम बट ही डिड नॉट डैश अ मैच, सब स्टूडेंट्स ने उससे रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्टेड हिम तो पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, बट ही डिड नॉट प्ले ए मैच, तो पास्ट हम इसको पास्ट में ही बनाने की कोशिश करेंगे। ही डिड नॉट, सो प्ले का यूज़ होगा। अगर प्लेड बनाएंगे तो प्लेड यूज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी डिड लिखा हुआ है, दैट मीन्स ही डिड नॉट प्ले ए मैच बनेगा। अब पास्ट इंडेफिनिट है, अब यहाँ ऑप्शन में देखेंगे पहले तो प्लेड है पहला, तो प्लेड तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ डिड का यूज़ है। जब भी डिड का यूज़ हुआ हो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, सो ये आ नहीं सकता है। दूसरा ऑप्शन है प्लेज, तो यहाँ पास्ट की बात है तो प्लेज का भी यूज़ नहीं होगा। देन नेक्स्ट है प्ले, ये यूज़ हो सकता है। हैज़ प्लेड, तो ये है परफेक्ट, तो परफेक्ट भी इसमें यूज़ नहीं होगा। प्रेजेंट परफेक्ट ये भी गलत है, दैट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट में यहाँ प्ले का यूज़ होगा। ऑल द स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट हिम बट ही डिड नॉट प्ले अ मैच, सो प्ले का ही यूज़ होगा इसमें, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बाई जुलाई 2025 तक शी डैश इन दिस फर्म डैश 11 ईयर्स। 2025 तक, अब इसकी ट्रांसलेशन बनाते हैं पहले। 2025 तक वो इस फर्म में 11 ईयर से काम कर रही होगी। 11 ईयर से काम कर रही होगी। पहले ये तो फ्यूचर है, गागेगी है। देन अब यहाँ 11 ईयर्स की बात भी है। इट मीन्स ये परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो बनाते हैं बाई जुलाई 2015 शी डैश शी विल हैव या शैल हैव का यूज़ होगा। तो शी विल हैव बीन वर्किंग, विल हैव बीन का यूज़ होगा क्योंकि शी है। तो विल हैव, शी विल हैव बीन वर्किंग इन दिस फर्म। तो 11 ईयर्स है नेक्स्ट। 11 ईयर्स तो ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो यूज़ होगा फॉर 11 ईयर्स। बाई जुलाई 2025 शी विल हैव बीन वर्किंग इन दिस फर्म फॉर 11 ईयर्स। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, आई फाउंड शशि डैश डैश फॉर मी, वेट वेटेड वेट्स वेटिंग। तो सेंस इसकी क्या बन रही है, ट्रांसलेशन। जब मैं स्टेशन पे पहुंचा तो मैंने क्या पाया, शशि मेरा इंतज़ार कर रही है। रही है, रहा है, रही है, तो कंटिन्यूस है। दैट मीन्स शशि मेरे लिए वेट कर रही है। तो यहाँ पहले एक तो है ये पास्ट की बात और दूसरा यहाँ लगेगा कंटिन्यूस। दैट मीन्स पास्ट कंटिन्यूस, क्योंकि फर्स्ट इसका जो सेंटेंस है वो रीच्ड है, पास्ट में बात हो रही है। सो शशि वाज वेटिंग फॉर मी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आई ओपन द डोर एंड आई सा दैट इट डैश डैश रैनिंग। दैट मीन्स जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने क्या देखा, बारिश गिर रही थी। तो आई ओपनड है तो थी ही बनेगा क्योंकि पीछे पास्ट की बात हो रही है। तो मैंने देखा बारिश पड़ रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे। दैट मीन्स पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट है और वो भी कंटिन्यूस। तो पास्ट कंटिन्यूस वाज रेनिंग। तो रैंड तो आएगा नहीं क्योंकि रैंड के साथ हमेशा यूज़ होता है परफेक्ट। अगर बनाना हो तो हैज़ रैंड आएगा, बट अगर खाली रैंड लिखना होगा तो वो तो आएगा नहीं क्योंकि बारिश गिरी, तो ये पास्ट इंडेफिनिट यूज़ नहीं होगा। हैज़ रैंड भी नहीं आएगा, वर रैनिंग भी नहीं आएगा, सो वाज रैनिंग आएगा। तो रैन के साथ हमेशा वाज रैनिंग आएगा। दैट मीन्स वाज रैनिंग इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर इट। नेक्स्ट, डैश डैश यू लाइक मिल्क और टी। तुम चाय पसंद करते हो या दूध पसंद करते हो। ता है, ते है, ती है। दैट मीन्स ये प्रेजेंट की बात हो रही है। सो मिल्क है तो इट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तुम चाय पसंद करते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब यहाँ यूज़ करना है, या लगेगा डू या लगेगा डज। तो अब यू है तो यू के साथ लगेगा डू। डू यू लाइक मिल्क और टी। अगर यहाँ ही या शी या इट होता तो लगता डज, बट यहाँ यू है, वी है या दे अगर हो तो उसके साथ लगेगा डू। सो हियर डू इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, कोलंबस डैश डैश अमेरिका। कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया। किया तो ये पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। और यहाँ इसकी जो ट्रांसलेशन बनती है, कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया, तो किया ये पास्ट इंडेफिनिट है। सो यहाँ आएगा डिस्कवर्ड। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। और बाकी के ऑप्शन भी, डिस्कवर्स तो यूज़ नहीं होगा, ये प्रेजेंट है। देन हैज़ डिस्कवर्ड, ये भी प्रेजेंट है। वाज डिस्कवरिंग भी यूज़ नहीं होगा। दैट मीन्स यहाँ यूज़ होगा डिस्कवर्ड। नेक्स्ट, ही डैड डेफिनेटली गो टू स्कूल टुमारो। वो कल हर हाल में स्कूल जाएगा। तो गा है, इट मीन्स ये है फ्यूचर की बात है, वो स्कूल जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट है ये। सो फ्यूचर इंडेफिनिट में ही विल डेफिनेटली गो टू स्कूल टुमारो, क्योंकि उर्दू और हिंदी में इसकी ट्रांसलेशन बनती है जाएगा, खाएगा, पिएगा। इस टाइप के सेंटेंस जो होते हैं उर्दू या हिंदी में वो हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट ही होते हैं। सो इस ट्रांसलेशन को सीखने के लिए, पहचानने के लिए, उर्दू और हिंदी में पहचानने के लिए सेंटेंस को आपको पिछली वीडियोस देखनी पड़ेंगी जो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं। टेंस पे आप वो वीडियोस देखें। जब आप वो वीडियोस देखेंगे तो वहाँ फिर आपको उन वीडियोस को देखने के बाद आप बहुत इजीली यहाँ पहचान पाएंगे कि ये कौन सा टेंस है, और टेंस को आप इजीली यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, नो शी इज़ नॉट हियर। नहीं, वो यहाँ नहीं है। शी डैड इज जस्ट गॉन आउट। वो अभी अभी यहाँ से चला गया। तो गॉन है, गॉन इसका मतलब गॉन यूज़ हुआ है, तो ये परफेक्ट की बात हो रही है। अगर सेकंड फॉर्म होती, वेंट होता, तो फिर तो पास्ट इंडेफिनिट था। बट गॉन है तो गॉन के लिए हमेशा यूज़ होता है परफेक्ट। अब परफेक्ट में यहाँ कौन सा यूज़ हुआ है,
शी इज़ नॉट हियर, शी हैज़ गॉन, और तो वो चला गया है, दैट मीन्स ये पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ यूज़ होगा हैज़, शी हैज़ गॉन आउट। बाकी इज़ भी नहीं आ सकता है, वाज भी नहीं आ सकता है, और विल हैव ये तो फ्यूचर की बात है, ये भी यूज़ नहीं हो सकता है, तो यहाँ यूज़ होगा गॉन के साथ हैज़। नेक्स्ट, वी डिड अ फ्रेंडली मैच इन द इवनिंग, हमने शाम को एक फ्रेंडली मैच खेला। इट मीन्स ये पास्ट की बात हो रही है, तो और यहाँ यूज़ हो रहा है हमने एक फ्रेंडली मैच खेला, तो ये इसकी जो उर्दू या हिंदी में सेंस बन रही है वो पास्ट इंडेफिनिट की सेंस बन रही है, क्योंकि खेला, खाया, पिया, सोया, उठा, बैठा, इस टाइप के सेंटेंस होते हैं उर्दू या हिंदी में पास्ट इंडेफिनिट। सो पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होगा यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये बनेगा प्लेड। बाकी के ऑप्शन देखते हैं, वर प्लेइंग भी यूज़ नहीं होगा, हैज़ प्लेड तो ये प्रेजेंट की बात है, और आर प्लेइंग भी यूज़ नहीं होगा, ये भी प्रेजेंट है। सो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन बनता है ये प्लेड ही बनता है। वी प्लेड अ फ्रेंडली क्रिकेट मैच इन द इवनिंग, हमने इवनिंग को एक फ्रेंडली मैच खेला। नेक्स्ट, व्हाट डैश यू गोइंग टू डू विद दिस ब्रीफ केस, तुम इस ब्रीफ केस के साथ क्या करने जा रहे हो, रहा है, रही है, दैट मीन्स ये है कंटिन्यूस की बात, तो कंटिन्यूस के लिए यूज़ होगा आर, और प्रेजेंट कंटिन्यूस है क्योंकि जा रहे हो। तुम इस ब्रीफ केस के साथ क्या करने जा रहे हो, तो रहा है, रही है, ये कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो उसके साथ यूज़ होगा आर। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दिस ब्रीफ केस, तो विल भी ये फ्यूचर है, शैल फ्यूचर है, और वर पास्ट है, तो ये तीनों यूज़ नहीं हो सकते हैं, तो प्रेजेंट आर है, तो यही यूज़ होगा। नेक्स्ट, एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज डैश डैश ट्रूथ, एक ऑनेस्ट मैन हमेशा ट्रुथ बोलता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ हमेशा प्रेजेंट ही यूज़ होता है, और यहाँ ऑनेस्ट मैन है, सिंगल मैन है, तो इसके साथ एस या ए एस का यूज़ भी होगा, दैट मीन्स एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। बाकी स्पोक भी यूज़ नहीं होगा, ये पास्ट की बात हो जाती है, स्पीकिंग तो यूज़ नहीं होगा क्योंकि इसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, और स्पीक प्रेजेंट में यूज़ नहीं होगा क्योंकि मैन है, तो मैन के साथ स्पीक्स आना चाहिए, स्पीक आएगा नहीं, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन है स्पीक्स, क्योंकि ही, शी, और अगर कोई नाम हो, सिंगल नाम हो, उसके साथ हमेशा एस या ई एस का यूज़ होता है इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट, आई हैव बीन लर्निंग डैश 4 years, मैं 4 साल से सीख रहा हूँ, तो 4 years है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है फॉर, तो यहाँ बहुत आसान सेंटेंस है, आई हैव बीन लर्निंग फॉर 4 years। नेक्स्ट, हिज सिस्टर डज नॉट डैश हियर, उसकी सिस्टर लिव, लिव्स, लिव्ड, हैज़ लिव्ड, इट मीन्स रहना, ही वो उसकी बहन यहाँ नहीं रहती है, तो रहती है, रहता है, रहती है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यूज़ होगा लीव। अब यहाँ अगर हम हिज सिस्टर डज नॉट, अगर हम लीव्स लगाएं क्योंकि सिस्टर है, सिंगल नाम है, सिंगल नाम के साथ तो आना चाहिए था लीव्स, बट यहाँ डज ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, सो इसके साथ अब यूज़ होगा लिव, हिज सिस्टर डज नॉट लिव, क्योंकि जब भी डज यूज़ होता है उसके बाद जो वर्ब आगे यूज़ होता है उसके साथ कभी भी एस या ई एस का यूज़ नहीं होता है, अगर यहाँ डज का यूज़ नहीं होता है फिर लगता लीव्स, ये आपको याद रखना है रूल, ये ही और शी के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ई एस का यूज़ होता है, बट जब नेगेटिव या इंटेरोगेटिव हम बनाते हैं तो वहाँ डज का यूज़ हो जाता है, उसके बाद जो वर्ब होता है उसके साथ फिर हम एस या ई एस का यूज़ नहीं करते हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस यहाँ लगेगा हिज सिस्टर डज नॉट लिव हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीर डैश फॉर मुंबई दिस आफ्टरनून, समीर मुंबई के लिए चला गया, इस दोपहर को वो चला गया, दैट मीन्स पास्ट की बात हो रही है कि समीर मुंबई के लिए रवाना हो चुका है, तो वो पास्ट की बात हो गई, यानी वो आज दोपहर को चला गया है, इट मीन्स यहाँ पास्ट का यूज़ होगा। अब देखो यहाँ लिविंग तो यूज़ नहीं होगा क्योंकि इसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है लिविंग आईएनजी से पहले, देन विल लिव ये फ्यूचर की बात है, इज़ लिविंग प्रेजेंट है, ये इज़ लिविंग भी प्रेजेंट है, तो करेक्ट ऑप्शन लेफ्ट है, तो पास्ट के लिए लेफ्ट ही यूज़ होगा, समीर लेफ्ट फॉर मुंबई दिस आफ्टरनून। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डैश ऑफिस एट 10 AM, वो 10 बजे ऑफिस, अब यहाँ तो आएगा पहुँचता है या आएगा फिर पहुँचा, वो 10 बजे ऑफिस पहुँचा या 10 बजे ऑफिस पहुँचता है। अब पहले ऑप्शन पर देखते हैं कि क्या इसकी सेंस मिलेगी।
अगर पहुंचा है तो फिर तो पास्ट की बात होगी, और अगर पहुंचता है फिर यूज़ होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो रीचिंग है, ये तो यूज़ नहीं होगा। अब या तो होगा ही रीच, रीच भी यूज़ नहीं हो सकता है क्योंकि ही अगर हो, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट फिर तो रीचेज यूज़ होगा। ई एस इसके साथ आना चाहिए, तो ये भी यूज़ नहीं होगा। दैट मीन्स अब पास्ट इंडेफिनिट या तो रीच्ड यूज़ होगा या रीचेज यूज़ होगा। इन दोनों में से अब देखते हैं। अब रीचेज भी नहीं यूज़ हो सकता है, क्यों? अगर हम कहेंगे ही रीचेज ऑफिस एट 10 AM, दैट मीन्स ये डेली की बात हो रही है कि वो 10 बजे ऑफिस पहुंचता है। डेली, वो हर रोज़ 10 बजे ऑफिस पहुंचता है, तो उसके लिए फिर यहाँ यूज़ होना चाहिए ये डेली। बट यहाँ डेली लिखा नहीं है, डेली की बात नहीं हो रही है। इट मीन्स वो 10 बजे ऑफिस पहुंचा, तो वो आज सुबह की बात हो रही है, सिर्फ आज ही की दिन की बात हो रही है। दैट मीन्स ये पास्ट की, क्योंकि वो सुबह पहुंचा था 10 बजे। इट मीन्स वो आज सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचा, तो ये पास्ट की बात हो रही है। सो यहाँ यूज़ होगा पास्ट इंडेफिनिट रीच्ड। अगर डेली लिखा होता फिर यूज़ होता रीचेस। सो ही रीच्ड ऑफिस एट 10 AM। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रांड लॉन्च, लॉन्चेस, लॉन्चिंग या आर लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट। दैट मीन्स कोई ब्रांड है वो नया प्रोडक्ट, अब या तो आएगा ब्रांड नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है या लॉन्च करता है। सो हम ऑप्शन पे देखेंगे पहले। लॉन्च्ड, ब्रांड लॉन्च्ड न्यू प्रोडक्ट, ये आ सकता है, इसको हम रखते हैं पहले। लॉन्चेस, तो लॉन्चेस यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर डेली की बात हुई होती, जैसे मैंने पीछे भी कहा, फिर यहाँ डेली लिखा होता। ब्रांड जो है लॉन्चेस न्यू प्रोडक्ट डेली, वो हर रोज़ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो फिर यहाँ डेली होना चाहिए था, लेकिन यहाँ डेली की बात तो हो नहीं रही है। तीसरा ऑप्शन लॉन्चिंग है, लॉन्चिंग भी यूज़ नहीं होगा क्योंकि इससे पहले यहाँ हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, इज एम आर वाज वर यूज़ होना चाहिए। दैट मीन्स ये भी नहीं है, तो हमारे पास बचता अब आर, ब्रांड्स आर लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट, तो ब्रांड आर लॉन्चिंग, आर भी यूज़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रांड है, सिंगल है, सिंगुलर है, तो ब्रांड के साथ इज़ होना चाहिए था। यहाँ ब्रांड इज़ लॉन्चिंग अगर होता तो फिर हम इसके बारे में भी सोचते, बट यहाँ आर है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। इसका मतलब है फर्स्ट ऑप्शन, ब्रांड लॉन्च्ड न्यू प्रोडक्ट। इसका मतलब ये पास्ट में इनने कहीं लॉन्च किया है और उसी के बारे में बात हो रही है कि किसी ब्रांड ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो लॉन्च्ड होगा, ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। सो इस वीडियो में हमने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किया। आई होप जितना भी कहीं कन्फ्यूजन रहा होगा आपको टेंस से रिलेटेड, सारा कन्फ्यूजन अब क्लियर हो गया होगा। बट इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक ना आप प्रैक्टिस करेंगे तब तक आपको ये पहचाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये जो पहचान है ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस से ही आएगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करें। ओके थैंक्स। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें इसको। ओके थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।